नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा और कड़वा कहूंगा। आज शर्मिंदा है, पूरा झारखंड ही शर्मिंदा है कि आखिर ऐसा क्यों। आखिर क्यों मैडम? पूजा सिंघल कहूं या पूजा सिंघम कहूं, क्या कहूं मैं? आज पूरा भ्रष्टाचार लोक सामने आ गया है। नोट इतने मिले हैं कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी है। 2 बड़े बड़े बक्से मंगाने पड़े हैं जिनमें भर भर के नोटों को भेजा जा रहा है। कहां से आया है वो पैसा? किसका है वो पैसा? सोचिए। वो एक बड़ा शेर याद आ रहा है कि लंदन के हसीन मुदब्बिर ने अपनी कर्रोफर को दिया मोटर खरीदकर। हम झारखंडियों की बदनसीबी देखिए, बाप देता है बेटी को शौहर खरीदकर। बस कुछ यही स्थिति है हम झारखंडियों की। हमारे माथे पर लिख दिया गया है माड़ भात, बस यही खा के हम जीवित रहेंगे। बस यही हमारी बदनसीबी कर दी गई है। आज डंके की चोट पर पूछूंगा कि आखिर कब तक हम झारखंडियों के माथे में यही लिखा जाता रहेगा? आखिर कब तक अधिकारी हमें बेवकूफ समझते रहेंगे? आखिर कब तक हमारा हक मारा जाता रहेगा? और ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे आज डंके की चोट पर। हम झारखंडियों की बदनसीबी यही है। हम झारखंडियों की बदनसीबी यही है। यह कलंक है। यह कलंक है हम झारखंडियों के माथे पर कि कोई भी बाहर से आता है और वो माल खा करके हमारे माथे पर बैठा रहता है और हम झारखंड वाले माड़ भात खाने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे माथे में हमारी तकदीर लिख दी जाती है माड़ भात के रूप में। हमारे माथे में तकदीर लिख दी जाती है माड़ भात के रूप में। हम आपको आज एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाते हैं। आज जो नोट बरामद हुए, सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए, इन 2 बड़े बड़े बक्सों में नोट भरे जाने हैं पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के आवाज से, और ये नोट है। इस नोट को आप देखिए, ये नोट कहां से आया है, ये नोट किसका है, आपको पता होगा। आईएएस ऑफिसर है पूजा सिंघल, उद्योग का जिम्मा है, खनन का जिम्मा है, जेएसएमडीसी की चेयरमैन है, तमाम चीजें हैं। और ईडी ने आज सुबह से, आज आपको हमने सबसे बड़ी छापेमारी दिखाई है, सबसे ज्यादा लाइव यूनिट्स के साथ। हर तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाई है। और यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर थप्पड़ है हम झारखंडियों के चेहरे पर। यह तस्वीर थप्पड़ है हमारे माथे पर, हमारे मुंह पर। और मैडम, कलंक है झारखंड के लिए। आज आपको खबर मिल रही है कि ईडी ने छापा मारा है। इन 2 बड़े बड़े बक्सों में नोट भरा गया है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि भाई कैसे नोटों को इन बक्सों में भर के ईडी लेके जाएगी जांच के लिए। ये नोट कहां से निकले हैं? 19 करोड़ 31 लाख रुपए पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन कुमार सिंह, या यूं कह लीजिए कि पूजा सिंघल के तोते हैं सुमन कुमार सिंह। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये नोट है और इन नोटों को भर के ले जाने के लिए ये बक्सा है। क्या आपने इतने नोट देखे हैं कभी? क्या आप पूरी जिंदगी हड्डी तोड़ के मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी से इतने नोट कमा सकते हैं? लेकिन आपको बता रहा हूं, ये पैसा आपका है। आपको बता रहा हूं, ये पैसा आपका है। इस पाई पर आपका अधिकार है। क्या ऐसे अधिकारियों को झारखंड का, पूरे राज्य का, ऐसे अधिकारियों का पूरा राज्य बहिष्कार नहीं करे? और नहीं करे तो क्यों नहीं करे? बताइए, इन तस्वीरों का जवाब कौन देगा? हर महत्वपूर्ण, ये राजमाता थी, पूरे झारखंड का राजमाता बना करके इनको बैठाया गया था। और सरकार किसी की भी रहे, मैडम हमेशा मलाईदार पोस्ट पे रहती थी। मैडम हमेशा मलाईदार पोस्ट पे रहती है। और ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसी कई तस्वीरें अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं।
आप देख लीजिए, एक तस्वीर में देखिए नोटों को कैसे गिना जा रहा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इन मशीनों के बाद कैसे लेकर के जाया जा रहा था। पैसा ही पैसा है, सिर्फ पैसा ही पैसा। लेकिन ये आपके पास, ये हमारे पास नहीं, ये मैडम के पास है। स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैडम जहां बैठती थी उसके बगल में अपने तोते के लिए एक जगह दे रखा था कि भैया मैडम से अगर कोई बात करनी है तो पहले तोते से बात कीजिए, उसके बाद मैडम से बात करनी होगी। आज से 2 महीने पहले न्यूज़ 11 भारत ने कहा था कि मैडम आप पर ईडी की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं, कि मैडम ईडी आप पर छापा मारने वाला है। हमने बहुत पहले कहा था कि मैडम कर्मों का फल यहीं भोगना है। देखिए झारखंड का अधिकार है ये, जिसे कैसे तिजोरी में बंद करके रखा गया था। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, रोज रोज देखने को नहीं मिलती ऐसी तस्वीरें, रोज रोज ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। यही कलंक है, यही कलंक है। आप देख लीजिए इन तस्वीरों को, जेहन में बसा लीजिए। अभी हम आपको रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट जो आपको हिला देगी। शर्म आती है मुझे ये दिखाते हुए तस्वीरें, मुझे शर्म आ रही है। वो कहते हैं ना कि 1932 क्यों जरूरी है, झारखंडीयता क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि बाहर से आकर के लोग, बाकी राज्यों से आकर के लोग, और नोट भर भर के हमारा खून पी पी के लेकर के चले जाते हैं, और हमारे यहां की बेटी बहनें मार भात खा के रह जाती हैं। हमारे यहां के लोग नौकरी मांगते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, और अधिकारी हमारे यहां जो आ जाते हैं, हमारे यहां के जो अधिकारी हैं, उनको साइडलाइन करके ऐसी राजमाताओं को हमारे माथे पर बैठा दिया जाता है कि आप मानो या ना मानो, आपको इन्हें मानना ही पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो, आपको इन्हें झेलना ही पड़ेगा। यही है यहां की सिचुएशन। आप याद कीजिए, आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले न्यूज़ 11 भारत ने एक खबर दिखाई थी। खबर थी कि कैसे मार भात खा के पूरे झारखंड का परचम लहराने की तैयारी में है झारखंड की बेटियां। उनको मार भात क्यों खाना पड़ रहा है? वो खेल विभाग का जिम्मा था, और वो खेल विभाग इन्हीं मैडम के पास था, और ये मैडम उस मार भात से सिर्फ माल बनाने में जुटी हुई थी, सिर्फ माल बनाने में जुटी हुई थी, सिर्फ माल बनाने में जुटी हुई थी। कलेजा फटता है मेरा इस खबर को पढ़ते हुए, मन रोता है कि आखिर क्यों, आखिर क्यों भाई, क्यों? क्या हम माथे में लिखवा के लेके आए हैं कि हम मार भात ही खा के जिंदा रहेंगे? इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता? क्या आपका दिल नहीं रोता, मन नहीं रोता? क्या आप इरिटेट नहीं होते? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मेरा खून खौलता है, एक झारखंडी के तर्ज पर खून खौलता है। लगता है कि इस पर तो हमारे झारखंडियों का अधिकार था, उस झारखंड का, उन झारखंडियों का जिन्हें जाना जाता है। क्यों? जिन्हें जाना जाना चाहिए था कि वो राज्य जो सबसे ज्यादा कोयला पैदा करता है, वो राज्य जिसके कोख में लोहा है। तो कितने बदनसीब हैं हम झारखंडी, बताइए। बड़े बदकिस्मत हैं हम। हमारी किस्मत में ही लगता है कि ऊपर वाले ने मार भात लिख दिया है, ऐसा लगता है। आज से कुछ दिन पहले झारखंड की एक बच्ची की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर थी मार भात खाते, जिक्र था कि मार भात खाकर यह बेटी फुटबॉल में देश का नाम रोशन करेगी। आज एक और तस्वीर वायरल हुई नोट गिनने की। बदकिस्मती से बताया गया कि झारखंड की ही तस्वीर है, झारखंड से जुड़ी हुई तस्वीर है, झारखंड की हो या ना हो। गरीब झारखंड राज्य का अमीर कलंक आईएएस पूजा सिंघल और उनके इर्द गिर्द के लोग 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश, अब तक की जानकारी है। यह और बढ़ेगी, तय है। बाकी जो और चीजें जब्त हुई है वो तो है ही। सुबह से ही
हमारे सारे संवाददाता बिना खाए पिए इस धूप में, इस बारिश को झेलते हुए एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे थे और पहुंचाएंगे, ये वादा भी है। अंदाजा लगाइए, क्या इस जीवन में जो नोट हम आपको दिखा रहे, इतने नोट आप देखेंगे, ईमानदारी से आप नौकरी करेंगे तो क्या आप इतने नोट कमा पाएंगे? किसका है ये नोट? कैसे? मन नहीं रोता आपका? एक छोटी सी रिपोर्ट है पूरे दिन की कवरेज की, कलंक पर। देखिए वो रिपोर्ट आप। छी छी छी, शर्मनाक। आए रे बेटी, तेरी किस्मत ही मार भात में लिखा है। तेरा हिस्सा तो मैडम जैसे लोग खा जा रहे हैं। इतना नोट देखा है कभी? 7 जन्म हड्डी तोड़ मेहनत करके भी कमा पाएंगे इतना? ये सब बेनामी संपत्ति, ये सब ईडी को मिला है। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों में जो मिला उसकी बस झलकी है। और अभी हम कांके रोड स्थित ये पंचवटी रेसिडेंसी में है। ये बी ब्लॉक है और इसी बी ब्लॉक में जो है ईडी का रेड हो रहा है और कहीं ना कहीं मामला बड़ा गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए यहाँ अहले सुबह से ईडी का रेड हो रहा है। और ये तस्वीर हम आपको कांके रोड के पंचवटी रेसिडेंसी से दिखा रहे हैं और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। तो ईडी का रेड हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो पूजा सिंघल जो आला अधिकारी हैं, सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी हैं, उनके ससुर यहाँ रहते हैं और उनका भाई, उनका साला, उनका भाई रहता है। तो सिंघल के आवास के बाहर भी आपको लेके चलते हैं क्योंकि उनकी जो गाड़ियां थी वो पहले यहाँ पर आकर के रुके और उसके बाद आगे की तरफ बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं पंकज, वो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मतलब फाइनेंस से जुड़ी जो वित्तीय अनियमितता है हो सकती है, उनसे जुड़ी जो दस्तावेजें हैं उनको खंगालने के लिए और अन्य दूसरी चीज़ों को जांच करने के लिए यहाँ पर जो है वो टीम को बढ़ाया गया है। अब जो अलग से जो ईडी के टीम के अलावा वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। चूंकि जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा आना शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह में एक जब टीम यहाँ पे पहुंची थी तो उसमें तकरीबन 8 से 10 लोगों की शामिल होने की बातें आ रही हैं। अभी तकरीबन 3 सदस्य टीम वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए लोग आए हैं जो कि भारत सरकार की है। तो कोकर हनुमान नगर में ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोनाली अपार्टमेंट में जिस तरह से छापेमारी की गई है, छापेमारी के बाद का आलम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें बरामद की गई है, चाहे वो कैश हो या फिर वैसी चीजें जो कि लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई के बाद ये जब्ती की गई है, उनको अब जब्त करने के लिए बक्से मंगवाए गए। ये बक्सों का इस्तेमाल किस तरह से ईडी करेगी ये खैर आने वाले समय पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इन बक्सों का इस्तेमाल कैश और दूसरे चीजें को सुरक्षित करने के लिए सील किया जाएगा और सील करने के बाद ईडी अपने कस्टडी में ये सारी चीजें रख लेगी और सीधा यहाँ से अपने दफ्तर या फिर जो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया होती है उस पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई, रांची के कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद का आम तस्वीर आपको पल पल की दिखा रहे कि किस तरह से ईडी के जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई का आलम यह है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो जब्त की जा रही हैं चीजें, उनको अब यहाँ से ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस जगह पर जो कि अपार्टमेंट है यहाँ पे छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के बाद ईडी के तमाम जो लोग हैं वो आर.एस. सिंह जो हैं उनके रेसिडेंस जो कि हैं सुमन सिंह, उनसे लिया हुआ है। और इन मशीनों का इस्तेमाल जो थे वो पैसे गिनने के लिए इस्तेमाल किया था। ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस बड़ी कार्रवाई में 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद होने की सूचना है, जिस पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ है, एक मशीन को रखा गया है तकरीबन, और एक मशीन इस जगह पे है। मतलब साफ तौर से है कि ईडी की इस कार्रवाई में जो चीजें सामने खुल करके आ रही थी कि पैसे का काफी लेन देन था, पैसे के काफी जो रकम बरामद होने की बात
बात सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये वो इस बात की पुख्ता जानकारी देता है कि इस जगह से भारी मात्रा में जो पैसे हैं वो बरामद किए गए थे। इन पैसों को गिनने के लिए जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी, उसके बाद अलग अलग अधिकारियों के, बैंक अधिकारियों को भी बुलाया गया था और जो मशीन है वो गिनने के वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। 3 मशीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद का आलम यह है कि अब जो है ईडी यहाँ से तमाम चीजों को अब धीरे धीरे जो है वो क्लोज किया जा रहा है। कहां कहां पड़ा छापा? रांची, खूंटी, धनबाद, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार का मुजफ्फरपुर, दिल्ली एनसीआर। वाह पूजा मैडम वाह, गजब कमाया। ईडी भी हैरान है कि इतना पैसा कैसे गिने। तभी तो पैसा गिनने के लिए मशीन और पैसा रखने के लिए बक्सा मंगवाना पड़ा। खबर है कि करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। क्या ये मेहनत का पैसा है? क्या ये मशक्कत का पैसा है? ये झारखंड का पैसा, झारखंडियों का पैसा। झारखंड की बेटी माड़ भात खा रही है। क्यों माड़ भात खा रही है? क्योंकि खेल विभाग की मैडम माल खा रही है, माल चबा रही है। अब कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो किया है अब निकल रहा है। बस तरस झारखंड पर आता है, झारखंडियों पर आता है। आह रे कलंक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। योगी अजय लाल हमारे साथ हैं, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ हैं, इमरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अजय लाल के पास आ रहा हूं। अजय जी, एक छोटा सा किस्सा किसी टीवी देखने वाले ने मुझे व्हाट्सएप किया है अभी। मैं चाहता हूं कि मैं देश की 3.5 करोड़ की जनता के साथ ये किस्सा शेयर करूं। बहुत छोटा सा किस्सा है, लेकिन आप सुनिएगा तो आपको लगेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास हर सप्ताह सूचना भवन में जनसंवाद का आयोजन करते थे। उस दिन रघुवर दास जनसंवाद में नहीं थे, सुनील बरनवाल जनसंवाद लगा रहे थे। एक फरियादी धनबाद से आया था। उसने बताया कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी दुकान है। उसकी शिकायत थी कि अधिकारी उस दुकान चलाने के लिए पैसे मांगता है। उसने आगे बताया कि पैसा जो है वो ऊपर तक जाता है। कोई मैडम है रांची में, पूजा सिंघल, उनको भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। वास्तव में वो चेहरे से पूजा सिंघल को नहीं जानता था और संयोग यह था कि ठीक उस समय पूजा सिंघल सुनील बरनवाल के बगल में बैठी थी और सिंघल उस समय कृषि विभाग की सचिव हुआ करती थी और पूजा सिंघल इस बात को सुनने के बाद जमीन की तरफ देखने लगी थी। अजय लाल, यह है झारखंड की कहानी और यह है झारखंड का सच, जो कोई और बोलने से डरता है। हो सकता है लोगों को मेरी जुबान पसंद नहीं आती होगी, लेकिन सच बात बता रहा हूं। आज मन बहुत खट्टा हो गया है। ये तस्वीरें देख रहा हूं ना नोटों वाली, तो एहसास होता है कि एक विंडो में वो तस्वीरें चलाऊं जब आज से कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि अनीता माड़ भात खा के विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, अंडर 17 फुटबॉल खिलाड़ी। तो उसके हिस्से का जो माड़ भात है ना, जो माल था, वो तो मैडम खा गई और वो बेचारी माड़ भात खाने को मजबूर है। अजय, यही कटु सच्चाई है। ओवर टू यू। भारती, आप तनाव में मत आइए, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आक्रोशित मत होइए। ये पूजा सिंगल नहीं है। ईडी की छापेमारी हो गई, बेशक हो गई, पैसे निकल गए, लेकिन पूजा सिंगल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इशारा समझिएगा। पूजा सिंगल नहीं है, कई और लोग कतार में है। और यदि आपको तनाव हो रहा है तो मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिससे आपका तनाव दूर हो सकता है। देवाशीष दिखाइए, ये दिखाई देवाशीष, ये दिखाई जो लिखा हुआ है, कीर्तन भजन के लिए संपर्क करें।
नंबर है 9955021345। कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए और लगे तो गाना गाइए कि हमार झारखंड सबसे सुखी संपन्न, हमार झारखंड, हीरा झारखंड, सोना झारखंड, सबसे सुखी संपन्न, हमार झारखंड। तनाव मत कीजिए, यह परंपरा है झारखंड की। परंपरा इसलिए है कि खूंटा कमजोर है, गाय तो भागेगी ही। मैं एक फिर कह रहा हूं देवाशीष, दिखाइए कीर्तन भजन करना है जिनको, संपर्क करें इस नंबर पर। पैसा भी नहीं लेंगे पंडित जी, और उसके बाद देखेंगे तमाम लोग हैं। चाचा पैसा देखे इतना कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखा आज तक। खुशी हुई देख के पैसा? खुशी तो नहीं हुई। कहाँ है इतना पैसा एक साथ देख लिया? देखिए इनके गल्ला में कितना पैसा है, दिन भर का गल्ला में दिखा देता हूं अभिषेक, आप समझ जाएंगे। सुबह 7 बजे दुकान खुलती है, चाय की दुकान खुलती है, महज 2 घंटे दोपहर के लिए बंद रहता है, फिर शाम में 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चाय की दुकान चलती है। चाचा कितना पैसा गल्ला में आ जाता है? 400-500 दिन भर। 400 रुपया। महीना में कितना हो गया? 1200 12,000। 12,000 में जिंदगी चलती है अभिषेक। और वही मैं कह रहा हूँ कि तनाव मत लीजिए, बहुत खट्टा मत कीजिए, ये परंपरा है। और जिस ईडी के दफ्तर में मुख्यालय बना है वो इनोस एक्का जी का है। बड़ी बिल्डिंग, अपने आप में तमाम लोग जो एयरपोर्ट से गुजरते हैं वो एक बार इनोस एक्का का आवास जरूर देखते हैं और याद करते हैं कि इनोस एक्का ने ईमानदारी से, मेहनत की कमाई से मकान बनाया था। इतना अच्छा मकान कि बाथरूम तक में एसी लगे हुए थे, और एसी भी ऐसा कि एक बार रिमोट दाबेंगे तो -14 डिग्री पर चला जाएगा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है आज की छापेमारी पर, और कल भी यदि छापेमारी होगी तो मेरा भी मन खट्टा नहीं होगा। इसलिए खट्टा नहीं होगा कि बहुत लोग कतार में हैं, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई तरसों, तमाम लोगों की बारी आएगी। आप कल्पना कीजिए, किसी झारखंड में जब पूजा सिंघल जी कृषि सचिव थी, एक संस्था थी बाएफ जो कि पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराती थी, उससे पैसे कितने मांगे थे? उनके परमिशन कंटिन्यू करने के लिए उनसे मांगे गए थे 12 करोड़ रुपया। उसने कहा कि हे देवी, मैं 12 करोड़ नहीं दे सकता हूं। बोरिया बिस्तर बांध के वो चला गया झारखंड से। तो कृत्रिम गर्भाधान का काम जो पशुओं का होता है वो एक छोटी सी संस्था कर रहा है। सर इतना पैसा देखे? हाँ, नहीं देखे। आप भैया? कभी नहीं देखे। इतना देखे? ज्यादा कहाँ देखे, ये सब गरीब का पैसा है, सब तो सही जगह पर। एक बार इतना पैसा कहाँ, कितना नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। ये अभी देख रहे हैं, आपके माध्यम से देख रहे हैं अभी। चाचा का इतना पैसा देखले बारा कभी ना, कभी नहीं देखे, कभी नहीं खे आना कभी देखिए आदमी चल जाइए सही ऊपर, ऊपर आसमान में देखे के नसीब ना हो। देखे के नसीब ना हुई। वही लोग के भीड़ी बा जे जनता के सेवा करे खातिर आई बा, वही लोग के मेवा मिला था। बस जनता के सेवा करे वाला लोग के मेवा मिला था, जनता को वह मिला था कि बस। कब से रहुआ बानी झारखंड में? झारखंड में हमारा हो गई कम से कम 50 वर्ष से ऊपर। 50 साल। कितना पैसा जमा करने रहुआ बैंक में? एको पैसा नहीं कर बैंक में, तो आज तक बैंक में आदमी गोइबे ना कर जमा के। गाय गोरू पाल के जीवन चली खाट के। सर क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे सर, यही बोलेंगे कि जनता का पैसा खा के आदमी आज खुद तो आगे बढ़ गया, जनता को पीछे छोड़ दिया। और नाम है किनका? सरकार पूजा। नाम बहुत अच्छा, माँ बाप को मैं बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने नाम बहुत ही बेहतर रखा था। लेकिन शायद चढ़ावा पूजा में इतना ज्यादा लगता है कि जमा करते करते मुझे लगता है कि और भी पैसे मिलेंगे। ये भी सुगुन का पैसा है, चूंकि कल 2 दिन पहले अक्षय तृतीया मनाया गया, आज पंचमी का दिन है, पंचमी षष्ठी, ये सगुन का पैसा है। मैं बार बार कह रहा हूँ भारती कि एक ही गाना गाइए, हाय रे हमर छोटा नागपुर, सोना नागपुर, सबसे सुखी संपन्न हमार झारखंड। भारतीय दुखी नहीं होना है, अभी एक किस्तों में चलेगा मामला। इनोस एक्का जी का घर पर कब्जा हुआ है, मुझे लगता है
अजय जी कि सरकार इतनी शर्मसार हुई होगी कि निलंबन का बिल्कुल बिल्कुल इनको हटाया जाएगा सचिव के पद से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं सही में तनाव में था। तनाव दूर रखने में ये जो आपने अभी गुरु मंत्र दिया ये बहुत सहायक रहा। मैं एक बार प्रभात के पास जा रहा हूँ, जमशेदपुर। प्रभात, देखिए रांची में जहां अजय लाल खड़े हैं वहां तो लोगों ने इतना पैसा नहीं देखा है। आपके इर्द गिर्द कोई है अगर ऐसा झारखंडी जो बताए कि हाँ भाई उसने इतना पैसा देखा हो या आपने इतना पैसा देखा हो तो बताइए। हम लोगों ने तो नहीं देखा था। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल भारती, पहले मैं एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। एक जो दिन भर चलता रहा जो खबर पैसे को लेकर पूजा सिंघल के आवास में जो ईडी का छापा था, और एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, यही झारखंड है। ये भी, और झारखंड की जमशेदपुर का शहर जहां ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और आयरन सिटी कहा जाता है, ये भी तस्वीर है जहां लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर है। ऐसे अधिकारी जो हम जैसे लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को कहीं ना कहीं मार बैठे। ये तस्वीर दिखाने का मकसद वही है भारती की। देखिए ये भी एक बस्ती है, शहर क्षेत्र में बसा बस्ती है, जो आज भी लोग इस झोपड़ी नुमा घर में रहने के लिए मजबूर है और ऐसे अधिकारी को चलते। बिल्कुल सही कहा भारती है कि हमने कभी इतने, बैंक में भी हमने इतने बड़े रकम कभी नहीं देखा। 19 करोड़ 31 लाख रुपया बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है, समझा जा सकता है। बिल्कुल जिस तरीके से आज ईडी ने जो कार्रवाई की है, कह सकते हैं आपने शुरुआत में ये बातें भी कही थी कि झारखंड का कोयला, लेकिन दूसरे राज्य रोशन होते हैं, हमारा राज्य कहीं ना कहीं अंधेरे में रहता है। हमारे पास आयरन ओर, जो कोल्हान का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है आयरन है ना, फिर भी हम गरीब हैं। तो ऐसे अधिकारी जो हम जैसे गरीब लोगों के पैसे को कहीं ना कहीं मार बैठते हैं, और उसी का नतीजा। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही, चाहे किसी की भी सरकार हो, ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं करीबी हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री के, जैसे आपने जिक्र किया, रघुवर दास के समय भी सुनील बंडवाल, पूजा सिंघल बहुत करीबी थी। अभी के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उनके साथ भी बहुत करीबी है। तो समझा जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों में रोष तो जरे। दिन भर ये खबरें चलती रही कि किस तरीके से एक IAS अधिकारी के पास इतना बड़ा रकम मिलता है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। साथ ही एक बात और मेरे जहन में आ रहा भारती में बताना चाहूँ तो, कोरोना काल के समय भी ये जो पल अस्पताल है वो भी सुर्खियों में रहा था। कहीं ना कहीं कालाबाजारी को, रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर और दवाइयों को, चाहे बेड पे नहीं मिलना, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, उस समय भी सुर्खियों में रहा। कुछ दिन चला, लेकिन वो फिर गौन हो गया। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी का धौंस था, वो खबरें भी गायब हो गई थी। तो समझा जा सकता है जो बड़े अधिकारी हो तो किस तरीके से अपनी दबिश दिखाते हैं, और उसी का नतीजा आज इतने बड़े रकम, आपने सही कहा, हमने कभी नहीं देखा। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो बस्ती में लोग बोल भी नहीं पाएंगे कि वो इतनी बड़ी रकम, अगर हम शब्दों में बोले तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। बस्तियों के पीछे खड़े हैं, लेकिन बस्ती में कोई नजर नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है। चलिए समझा जा सकता है कि कैसे लोग बिल्कुल ये जो अंधेरा है ना आपके पीछे, ये भी उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। जहां पर उजाला होना चाहिए था, ये उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। चलिए अजय लाल को मैं अभी शुक्रिया कहूंगा इस वक्त के लिए, चूंकि और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि हमें दिखानी है। बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका। प्रभात, सत्यव्रत, राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम यहां पर एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। अभी कहीं जाइएगा मत, चूंकि अभी ईडी को सियासी चश्मे से देखना बाकी, और कई और तस्वीरें, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें, झारखंडी खून को तो ये तस्वीरें देखना ही चाहिए, तभी तो वो खोलेगा। उसका खोलना जरूरी है, उसका सवाल पूछना जरूरी है। मार बात जो हमारे माथे पे लिखा गया है ना, उसको मिटा के रहना है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही कलंक काफी है, हर शाख पे कलंक बैठा है, अंजाम झारखंड क्या होगा। मेरे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ है, सियासी एंगल अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। मैं राजेश के पास आ रहा हूं एक बार। राजेश जी, दुख होता है, दुख तब होता है, मैं आज से पिछले एक हफ्ते की क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं। एक हफ्ते से जो खबरें मैं डंके की चोट पर दिखा रहा हूं, आप सुन लीजिए। झारखंड में बिजली की किल्लत, पहला। झारखंड की बेटी मार भात खा करके और फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 की तैयारी कर रही है, दूसरा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, तीसरा। उद्योग विभाग जमीन तलाश नहीं कर पाता है, जिसके कारण केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना हमारे हाथ से छिन जाती है और बिहार उसका फायदा उठा लेता है, चौथा। अवैध खनन, बालू, पत्थर, इसकी खबरें लगातार दिखा रहे हैं। और इन सब का जिम्मा किसके पास है? अगर एक बिजली को छोड़ दिया जाए तो इन सब का जिम्मा किसके पास है?
उद्योग का जिम्मा किसके पास है? निवेश लाने का जिम्मा किसके पास है? उद्योग बढ़ाने का जिम्मा किसके पास था? अवैध खनन रोकने का, बालू की अवैध भंडारण रोकने का, बालू तस्करी रोकने का जेएसएमडीसी का जिम्मा किसके पास है? खेल को बढ़ाने का, खेल के लिए तमाम तैयारियां करने का जिम्मा किसके पास था? हम तो मैडम के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे में क्या दिखाएं बताइए। फिर दुख होता है कि हमारे झारखंड में क्या यही माड़ भात लिख दिया गया है। राजेश जी, देखिए, ये आपने सच कहा कि कहीं गरीबी इतनी बेइंतहा है, कहीं लोग इतने पैसे उठा रहे हैं और ये मैल प्रैक्टिसेस करके यानी भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग पैसे कमा रहे हैं और इतनी अकूत संपत्ति जमा कर ले रहे हैं और राज्य की एजेंसियां चुप रहती हैं, आंख मूंदे रहती है। मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं कि ईडी ने जो आज कार्रवाई की है, तो क्या राज्य की एजेंसियों को नहीं पता है कि जो इतने पैसे पाइलअप करके रखा है किसी ने, वो कहीं ना कहीं ये करप्शन या घूस लेकर लोगों ने कर रखा है। आज ईडी जैसी संस्था ने पूरे रेकी करके पूरे प्लान्ड वे में रेड किया और तमाम चीजें आपके सामने है। ये दुर्भाग्य है राज्य का, या कहें कि यहाँ की जनता जो है, निरीह जनता है, कि जो जिनकी भी सरकार रही हो वो उन एजेंसियों को इतना मजबूत नहीं कर पाई जो इन तरह की चीज़ों पर, करप्शन पर रोक लगा सके। तो कुछ लोग बोलने के लिए तैयार हो सकते हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतने पैसे, इधर आइए आप करोड़ों रुपया देखा है, आप तो यहाँ पर खोंचा लगाते हैं, आपको करोड़ों रुपया कभी देखने को मिला है? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है। हम गरीब आदमी है तो ठेला खुमचा लगाते हैं, तो करोड़ों रुपया कहाँ से हम लोग पाएंगे? आपके लिए 10 रुपये महीने रखता है। 2 महीने है सर। लेकिन किसी के पास इतने पैसे हैं कि गिनते गिनते जो अधिकारी हैं जांच एजेंसी के लोग, वो थक जा रहे हैं। देखिए, बड़ा आदमी का बड़ा बात होता है, हम लोग बड़े पैसे वाला लूटते हैं, काटते हैं, गरीब को पेट, तो हम लोग किसी तरह से हम लोग पेट चलाते हैं और उन लोग खाली घोटाले करते रहते हैं। बड़ा लोग ये विडम्बना है ना कि जो पैसा राज्य के सरकार के खाते में जाना चाहिए या फिर राज्य के लोगों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा किसी अधिकारी के अलमीरा में है, पलंग के दीवान में रखा हुआ, छिपा हुआ रखा हुआ है। ये तो सर घोटाला वाला पैसा है, किसी पसीना का कमाई किसी की नहीं है। बड़ा लोग को वो सब इधर से उधर से गरीब को पेट काटते हैं, तभी उन लोग को। आप जैसे लोग यहाँ की जनता का क्या कसूर है जो कि आप इस मुफलिसी में, गरीबी में जी रहे हैं? आप कोई इतना पैसा जमा कर रहा है लूट कर या जैसे भी हो? हाँ सर, सही बात है। सब गरीब जनता को लूटिए कि उन लोग बड़ा बिल्डिंग, बड़ा फ्लैट बना लेते हैं। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से सकेंगे? तो देखिए अभिषेक, ये इनकी अपनी बात थी और इन्होंने कहा कि वो 10 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर धूप में, पानी में खड़े रहते हैं और ग्राहक का इंतजार करते हैं। और कोई है कि जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है, भ्रष्टाचार के पैसे हैं, तो ये समाज का विद्रूप रूप है और जिसे बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिल्कुल कड़वी सच्चाई आपने बताई है। सत्यव्रत हमारे साथ है, प्रभात भी हमारे साथ है। मैं सत्यव्रत और प्रभात के पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सियासी एंगल वाला जो इस पूरी छापेमारी की क्रोनोलॉजी दिखाने वाली जो तस्वीरें हैं, एक बार उस रिपोर्ट को दिखा दीजिए। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ईडी के अधिकारियों को भी इस नोट को गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ेगी। नोटों की ये गड्डियां खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के सीए के घर पर मिली है। ईडी ने मनरेगा घोटाला और अवैध खनन मामले में पूजा सिंघल और उनके करीबियों के रांची, धनबाद, खूंटी समेत देश भर के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही कई दस्तावेज भी मिले हैं। सीए सुमन कुमार के घर मिले इन नोटों को ले जाने के लिए ईडी की टीम को बक्से तक मंगवाने पड़े।
रांची के कोकर हनुमान नगर में ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोनाली अपार्टमेंट में जिस तरह से छापेमारी की गई है, छापेमारी के बाद का आलम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें बरामद की गई हैं, चाहे वो कैश हो या फिर वैसी चीजें जो कि लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई के बाद ये जब्ती की गई है, उनको अब जब्त करने के लिए बक्से मंगवाए गए। ये बक्सों का इस्तेमाल किस तरह से ईडी करेगी ये खैर आने वाले समय पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इन बक्सों का इस्तेमाल कैश और दूसरे चीजें को सुरक्षित करने के लिए सील किया जाएगा और सील करने के बाद ईडी अपने कस्टडी में ये सारी चीजें रख लेगी और सीधा यहां से अपने दफ्तर या फिर जो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया होती है उस पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई आज ईडी के द्वारा की गई, रांची के कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद का आम तस्वीर आपको पल पल की दिखा रहे कि किस तरह से ईडी के जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई का आलम यह है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो जब्त की जा रही हैं चीजें, उनको अब यहां से ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। सिंघल पर शिकंजा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड। पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकाने पर भी छापा। रांची समेत देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल के सीए के ठिकाने पर भी रेड। सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। सीए सुमन कुमार सिंह के घर से 17 करोड़ कैश बरामद। पूजा सिंघल के पति के आवास से 1 करोड़ 80 लाख बरामद। आईएएस पूजा सिंघल के ससुर की गिरफ्तारी की खबर। मधुबनी से कामेश्वर झा की गिरफ्तारी की खबर। ऐसा है, देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से जेएमएम ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मामले हमारे समय के नहीं है बल्कि बीजेपी के समय के हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह रहा हूँ कि जो जांच चले वो जांच होनी चाहिए और ऐसे ही यदि और भी मामले हैं जिन अधिकारियों पर उन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और ये कार्रवाई नहीं हो और इस किस वक्त में ये कार्रवाई हुई है, जो इनकी जो घोटाले हैं वो किस वक्त है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सरकार जो भी अधिकारी होता है और जो भी सरकार होती है अधिकारी उसका होता है, किसी दल विशेष का नहीं होता है। तो निश्चित रूप से सरकार के अधिकारी हैं, हर सरकार में लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं और हम समझते हैं जब तक पूरी बात सामने नहीं आ जाती है तब तक ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। और जहाँ तक रहेगी सरकार की बात, तो हम लोग लगातार जो देख रहे हैं जिस तरह की कवायद चल रही है, हर जगह पे सरकार के बारे में अनाप शनाप बोल करके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने कहा है कि करप्शन पर केंद्र सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। प्रफुल्ल शाहदेव ने भ्रष्ट अधिकारियों को मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। वो एजेंसीज के काम करने का अपना नतीजा है, अपना तरीका होता है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना तो हमारा मूल मंत्र जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। और हम ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार में सहायता करने वाले लोगों के समर्थन में जो लोग सामने आते हैं और जो दल सामने आता है, दल से मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर इनकी दोहरी नीति किस तरीके से है। ऊपर कोई नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगना चाहिए। देश की जनता और झारखंड की जनता की आवाज, ये आवाम की आवाज, इसलिए ये कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कहां हम सब लोग हैं, ये तो कानून अपना काम कर रहा है। मनरेगा घोटाला, खान लीज समेत अन्य आरोप पूजा सिंघल पर है। माना जा रहा है कि इसी को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
कुल मिलाकर के आपको तमाम तस्वीरें हमने दिखा दी हैं, तमाम तस्वीरें आपको हमने दिखा दी हैं। ऐसे आपको हम अपडेट बता देते हैं कि पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर जो ईडी की कार्रवाई है वो समाप्त हो चुकी है। इन तस्वीरों को अभी हम आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों में आप देखिएगा, ये पैसे आप देख रहे हैं, इन नोटों को जी भर के देख लीजिए, क्योंकि फिर ये नोट आपको दिखने वाले नहीं है। सहयोगी सत्यव्रत और जमशेदपुर से प्रभात, ये दोनों हमारे पास जुड़े हुए हैं। मैं उनका रुख करूंगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को अपने जहन में भरिए। आप देखिए, ऐसे हरे हरे गुलाबी गुलाबी नोट। अब तक जो हमें जानकारी मिली है कि 19 करोड़ 31 लाख रुपए, 19 करोड़ 31 लाख रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं। ये कैश है जो कि बरामद हुआ है। 19 करोड़ 31 लाख रुपए। 19 करोड़ में कितने जीरो होते हैं आप सोचिए। अब इन तस्वीरों को देखिए और आपको हम बताते हैं कि पूजा सिंघल के आवास पर कार्रवाई खत्म हो गई है। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है। आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए, ईडी के अधिकारी वहां से निकलते हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर पूजा सिंघल के आवास से ईडी के अधिकारी इस मुस्कुराहट के साथ निकलते हुए कि भाई भ्रष्टाचार के बाद एक बड़े जखीरे पर हमने वार किया है। अमूमन भाई ईडी के अधिकारी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी हम मीडिया वाले, हम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते कि भाई कोशिश करके देख लेते हैं, शायद कुछ बोल दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। पूजा सिंघल के सरकारी आवास से निकलते हुए ईडी के अधिकारी। आप सोचिए, एक साथ 20 जगहों पर छापा पड़ा, किसी को कानो कान खबर नहीं। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी कल रात से रांची में डेरा जमाए बैठे थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल के आवास से निकलते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देख लीजिए। अब मैं एक बार सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास जा रहा हूं। इन तस्वीरों के बाद सत्यव्रत किरण भाई, पूरे दिन आपने इस खबर की कवरेज देखी है, क्या क्या देखा आपने? आप इसे कैसे देख रहे हैं सत्यव्रत? बिल्कुल, अब इसे कुछ बताने से पहले मैं आपको, अपने दर्शक और झारखंड के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं इस वक्त मैडम के सबसे बड़े ठिकाने यानी कि उनके पल्स अस्पताल के पास हूं। और आप तस्वीरों में देखिए अभिषेक कि रांची के बरियातू रोड स्थित यह जो भव्य आपको अस्पताल देखने को मिल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभिषेक कि 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर को कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया कि आप देख सकते हैं कि यह भव्य इमारत जो है वो खड़ी हो गई। पता नहीं कितने करोड़ रुपए इस इमारत में खर्चे किए गए। और आपको याद होगा अभिषेक कि जब कोरोना के संक्रमण का काल था, उस वक्त मैडम का रसूख और मैडम का पावर ही था कि सभी अस्पतालों को रेमडेसिविर नसीब नहीं हो पाते थे, लेकिन पल्स अस्पताल को ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर मिलता था। मुझे तो लगता है अभिषेक कि ये उन लोगों की बद्दुआ है जिन्हें शायद समय पे रेमडेसिविर कोरोना के संक्रमण काल में नसीब नहीं हो सका। कई लोगों की मौत हो गई रेमडेसिविर के अभाव में, और उस वक्त मेरे पीछे पल्स अस्पताल में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। अभी से थोड़ी देर पहले एक परिजन से मुलाकात हुई जिनका मरीज का इलाज मेरे पीछे इसी पल्स अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल लाखों रुपए की बिल बनाता है, लेकिन 5 रुपए कम नहीं करता है। उस अस्पताल के लोगों के पास से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं अभिषेक। फिलहाल जो जांच एजेंसी की टीम है वो अभी भी अस्पताल के अंदर मौजूद है। 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आधी रात जो है
वो जांच चल सकता है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो पल्स अस्पताल से मिले हैं, क्योंकि मैडम का सबसे बड़ा ठिकाना जो है वो पल्स अस्पताल हुआ करता था। जो भी दस्तावेज मिल रहे हैं उसकी जानकारी लगातार जो है वो दिल्ली भेजी जा रही है, और दिल्ली से रिपोर्ट आने के बाद यहाँ के अधिकारी शायद बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब तक कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। और अस्पताल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, जब वो सेवा समाप्त कर वापस निकल रहे हैं, हर किसी की जांच की जा रही है। अभिषेक, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अभी ये कार्रवाई अभी और आगे जारी रहेगी। एक बार मैं प्रभात के पास आ रहा हूं। प्रभात भाई, कुल मिला करके देखिए, तस्वीरें तो हर हम दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज भी हम दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा लाइव यूनिट्स के साथ भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो अब तक बाकी रह गया, वो सवाल ये रह गया कि मैडम से एक बार पूछना तो बनता है। हम पूछेंगे कि मैडम ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हम झारखंडियों की क्या गलती थी, मतलब ऐसा क्यों। एक बार फिर मैं सत्यव्रत किरण के पास आ रहा हूं। प्रभात में आपके पास आऊंगा। सत्यव्रत, पावर और रसूख क्या होता है, ये झारखंड के ऐसी राजमाताओं से बेहतर और कौन जान सकता। मैंने शुरुआत में ही एक कहानी बताई कि धनबाद से एक शख्स पहुंचा था, तब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो जनसंवाद लगाया करता था। इस जनसंवाद में वो शख्स पहुंचा, उस दिन रघुवर दास नहीं थे, सुनील बर्नवाल जनसंवाद में हिस्सा ले रहे थे। उस शख्स ने बताया कि धनबाद मार्केटिंग बाजार में, धनबाद मार्केटिंग कंपनी में दुकान अलॉट करने के लिए बाकायदा पैसा मांगा जाता है। अधिकारी उससे पैसा मांग रहे हैं, और अधिकारी को ने उससे बाकायदा बताया था कि रांची में कोई मैडम पूजा सिंघल बैठती है, उन तक जाता है पैसा। पूजा सिंघल को वो पहचानता नहीं था, वो चिंता नहीं था। बगल में बैठी पूजा सिंघल जमीन की तरफ देख रही थी उसकी बात सुन करके। ये तो स्थिति थी। तो मतलब इसी से आप रसूख और पावर समझ सकते हैं। इसके बावजूद पूजा सिंघल सरकार किसी की राय सबसे महत्वपूर्ण विभाग का वो हिस्सा रहती थी। आप देख लीजिए, कृषि पिछली सरकार में था, लेकिन इस बार उद्योग से लेकर के खनन से लेकर के मतलब सब चीज आप देख लीजिए ना। बालू के लिए सवाल पूछना हो तो मैडम के पास जाना पड़ेगा, बेरोजगारी से जुड़ा सवाल पूछना हो तो मैडम के पास जाना पड़ेगा। आखिर क्या क्या है, हर चीज तो मैडम के ही हवाले था। झारखंड हमेशा से राजमाताओं से परेशान रहा है। हाथी उड़ाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। सत्यव्रत, सही कहा आपने कि रसूख और पावर क्या होता है। मैं उसकी लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाता हूं कि आप देखिए, मेरे पीछे यह बहुमंजिली है जो आपको एक होटल की तरह दिख रहा होगा, दरअसल है ये एक अस्पताल। इस अस्पताल में अभी भी आपको निर्माण कार्य दिख रहे होंगे, आपको बांस बल्ली दिख रहा होगा। अभी भी इस अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो चल रहा है। अभिषेक, और इस वक्त करीब 1500 से ज्यादा मरीज और उनके परिजन आपको इस अस्पताल के अंदर मिल जाएंगे। आपको भी बायोलॉजी पता है अभिषेक, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप अंदाजा लगाइए और बताइए कि जिस अस्पताल का अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अभी भी अर्ध निर्मित है, जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहां मरीज भर्ती हैं। वैसे में अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि फिलहाल जो है वो सैप के जवान आपको दिख रहे होंगे, जो इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो फिलहाल मौजूद है। लगातार कई तरह के जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। सुबह की अगर बात करें तो जो सूचना मिली कि मारुति कंपनी के एक ही मॉडल के 5 गाड़ी से जो है वो इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, जो ईडी के जो जांच एजेंसी के जो लोग हैं, वो अस्पताल पहुंचे थे। कुछ अधिकारी जिन्हें लोगों पर शक नहीं हो, लोगों का शक नहीं हो, इस कारण वो जो अधिकारी थे वो पैदल अस्पताल पहुंचे थे। सामान्य तरीके से लग रहा था कि किसी मरीज के परिजन है। यानी कि पूरी तरह से जो ईडी की टीम है उसने जाल बिछा रखी थी। और मैं आपको बताता हूं कि अभी भी सबसे ज्यादा ईडी के जो सदस्य हैं, जो जांच एजेंसी के जो लोग हैं, वो अभी भी पल्स अस्पताल में है। और लगातार यहाँ से जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उसकी जांच की जा रही है। कई तरह के जो दस्तावेज हैं वो बरामद भी किए गए हैं, और उन सभी दस्तावेजों को सीधे जो है उसकी प्रतिलिपि, फोटोकॉपी और उसकी सभी जानकारी सीधे वित्त मंत्रालय दिल्ली को भेजी जा रही है। यानी कि मैडम के सबसे बड़े ठिकाने पे फिलहाल
अभी भी रेड चल रहा है। और रसूख का तो आपने देख लिया कि अर्ध निर्मित भवन में अभी भी जो है वो मरीज भर्ती है। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि मैडम इतनी पावरफुल है। मैंने आपको बताया कि कोरोना के संक्रमण काल में जब लोग रेमेडी शिविर के लिए तरस रहे थे, कई लोगों की मौत हो गई थी, रेमेडी शिविर नहीं मिल पाया था उन्हें। उस वक्त कोरोना के उस विकराल संक्रमण काल में भी पल्स अस्पताल को रेमेडी शिविर की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि मैडम जिस पद पे बैठी है वहां कोई मैडम के सामने चूं तक नहीं करता। अभिषेक, प्रभात, बड़ा दुख, बहुत घुटन, बहुत गुस्सा। प्रभात, ओवर टू यू। बिल्कुल भारती, देखिए आपने सही कहा कि जो मैडम की बात आपने शुरुआत के दिनों में शुरुआती में कहा कि इन मैडम के चलते पिछली सरकार भी एक मैडम बहुत काफ़ी सुर्खियों में थी, किस तरीके से उनका कारनामा भी सामने आया था, और ये मैडम भी है। देखिए अमूमन कहा जाता है कि एक घर के एक पति का, एक घर का, एक समाज का अगर उत्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं का हाथ होता है और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया जाता है, और महिलाएं जो कहा जाता है अमूमन की ईमानदार और साफ सुथरी होती है। लेकिन हमने देख लिया कि दो मैडमों के चलते कैसे झारखंड बदनाम हुआ। और आज हमने जो जिस तरीके से देखा, भारतीय एक बात और मैं जिक्र कर दूं, तो आज दिन भर हमारे जमशेदपुर में पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन होता रहा, लेकिन चर्चाएं पूजा सिंघल के दिन भर होती रही कि किस तरीके से के अधिकारी के घर से इतने बड़े रकम बरामद हुआ। और लोग ये भी चर्चा कर रहे कि उसके लिए मशीन मंगाया गया गिनती के लिए। कहीं ना कहीं लोग अफसोस कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे कि इतने बड़े रकम एक आईएएस अधिकारी घर में, और वैसे आईएएस अधिकारी जो हर विभाग का उनके पास हिसाब किताब रहता है। आपने सही कहा, एक विभाग छोड़ के सारे विभाग का हिसाब किताब उन्हीं के पास में। आपने जिक्र किया था वो जो फुटबॉल प्लेयर की, जो महिला जो 17 अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप में जा रही है, वो माड़ भात खाने को मजबूर है। वो काफी दिनों से वीडियो वायरल हुआ और हमने भी खबरें दिखाई थी, हर चैनल में, हर अखबार में खबर आई थी। लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने समझा कि नहीं, उस बेटी से जाकर हम मिले, कम से कम उसकी स्थिति क्या जानने के लिए। उसका कैंप भी यहाँ पे लगा था। पिछले दिनों भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, पूजा सिंघल आई थी, बड़ी बड़ी बातें बोल के गई है कि खेल के क्षेत्र में ऐसा करेंगे, लेकिन वो नजर नहीं आया। और आज जो नजर आया वो सही में पूरा झारखंड देख रहा है, एक लोग देख रहा है। दुख होता है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल पद से हटा देना चाहिए, जैसे जिस तरीके से इन लोगों ने गरीब की पैसा, जो गरीब का पैसा होता उसको किस तरीके से मारकर इतना बड़ा आलीशान हॉस्पिटल, कई जगह कई संपत्तियां हैं, जैसे आपने कहा कि 20 ठिकानों पर छापा पड़ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं जनता बख्शेगी नहीं। आने वाले दिनों में निश्चित है वो सब सामने आएगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने, बहुत सारी राजनीतिक बातें भी सामने आएगी, बहुत सारी बातें भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 19 करोड़, सही में आपने कहा कि कितने जीरो होते पता नहीं, 19 करोड़ 31 लाख रुपया अगर बरामद होता है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे गरीब, ये हमने झोपड़ी भी दिखाने का मेरा मकसद था, ऐसे लोगों की पैसा कहीं ना कहीं मार के बैठी है, और ऐसे अधिकारियों को सही में झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी भारत, चलिए प्रभात, बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत किरण, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने सहा है, जिन्होंने झेला है। हम झारखंडियों के लिए तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं है, बहुत सारी तस्वीरें हमने झेला है, इसको भी झेल रहे हैं, इस तस्वीर को भी झेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आगे और हम नहीं झेलना चाहते हैं, आगे हम और झेल ही नहीं सकते हैं। बाकी जनता आप हैं, जनार्दन आप हैं, आप देखिए, तय आपको करना है। हर बार तय आप ही करते हैं, इस बार भी तय आपको ही करना है। जोहार, डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।